नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है पिछले दिनों। साफ साफ कहा है कि देश में किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो न्यायपालिका की छवि धूमिल करे। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। दरअसल एनसीईआरटी के किताब के 8वीं क्लास के किताब के जो सामाजिक विज्ञान है उसमें एक टॉपिक है करप्शन इन जुडिशियरी। इसको लेकर अब टिप्पणी चल रही है, पूरे देश में बहस तेज है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्या धाराएं लगाई है या फिर क्या विशेष बात है ध्यान देने वाली, ये सब हम जानेंगे। और इन सब चीज़ों पर गहराई से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है और साफ साफ कहा है कि न्यायपालिका की छवि को कोई धूमिल नहीं कर सकता है, और जो हमारे बच्चे हैं ये उनको क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद एनसीईआरटी की तरफ से माफ़ी भी मांगी गई और सर्कुलेशन पर रोक लगाया गया है। तो ये पूरा मामला क्या है, पहले वो समझाइए सर। सुप्रीम कोर्ट ने केवल टिप्पणी नहीं की, बहुत ही हार्ड और पॉजिटिव एक्शन लिया है इसमें, और लेना भी चाहिए था। सबसे बड़ी बात है, अगर शुरू में भूमिका में ही एक लाइन हम बोल दें कि जो लोग न्यायालय का और न्याय प्रणाली का शिकायत बाहर करते हैं, उसके छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, वो न्यायपालिका के दुश्मन नहीं हैं, वो देश के डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं, वो देश के रूल ऑफ लॉ के दुश्मन हैं, वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के दुश्मन हैं, वो देशद्रोही हैं। जिनको भी थोड़ा ज्ञान की कमी है, और ज्ञान से एक तो एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर थे, वो भी आए बाएं बोल रहे थे। ऐसे लोगों को जरूर कहीं कहीं मैच्योर ज्ञान है, या इतना सरकारी पैसा कहीं कहीं से फेवर्ड जो अनडिजर्विंग लोग होता है ना, वो किसी के चाटुकारिता में कोई बड़ा पद ले लेता है, और बड़ा पद लेने के बाद वो किसी चाटुकारिता में कुछ बोलता रहता है, उस आदमी का आज जमीर खत्म हो जाता है। जरा भी हम एनसीईआरटी के प्रति हमारा बड़ा सम्मान है, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में पढ़े भी थे, अच्छा किताब है, लेकिन शुरू से थोड़ा सा पॉलिटिकल कहीं न कहीं मामले में ये इसका नाम भी आता रहा है। ये मामला जब प्राइम मिनिस्टर खुद दुखी हैं, शिक्षा मंत्री माफ़ी मांग चुके, एजुकेशन सेक्रेटरी हाथ जोड़ के खड़े थे कोर्ट में, तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने किसी आका को खुश करने के लिए किया है। अपने मन से कुछ होता है, अपने मन से आका को खुश करने के लिए कुछ न कुछ कर देता है। बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल काम। क्लास 8 में बच्चों को पढ़ा रहे हैं करप्शन इन जुडिशियरी। ये कैसा? जुडिशियरी भारत का जितना भी ज़्यादा सम्मान में बोला जाए वो कम होगा। आज़ाद भारत को, इसके कॉन्स्टिट्यूशन को, इसके इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में जितना बड़ा काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, शायद कोई संस्था उतना किया है। ठीक है, इतनी बड़ी संस्था है, इतने लोग हैं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतना पावर है, तो कहीं न कहीं थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी कुछ एक लोगों से कुछ कभी हो जाता है। कभी कभी वो कोर्ट में वो टिप्स भी ले लेता है, कहता है करप्शन जज ने कर दिया, वो जो प्यून आदि जो लेते रहता है उसमें, वो भी हम लोगों के हाई कोर्ट में बिल्कुल नहीं है। अब तो सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, आप काहे के लिए पेशी में कोई डेट वाइज का नंबर ले लेगा और उसका पेमेंट ले लेगा, छोड़ा मोड़ा वो पार्ट होता है। हमने हिसाब से वो भी नहीं होना चाहिए, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उसको, लेकिन उन छोटी मोटी बातों के इतने बड़े एडिफिस को, इतना बड़ा महल जो न्यायालय का है, जहाँ पर आपको बता दें कि जब केशवानंद भारती के जजमेंट जो हुआ था, जिसमें सरकार ने, पावरफुल गवर्नमेंट ने किसी की ज़मीन छीन ली थी, केरल सरकार नहीं थी, वो केरल सरकार ने कानून बनाया था, और केशवानंद भारती जो शंकराचार्य थे उनकी ज़मीन थी, या और भी बहुत सारे हेनरी ब्रदर्स थे, बहुत सारे बिहार में ज़मींदारी प्रथा में था, जो भी था उसमें सरकार चूँकि उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में काम करी थी, उन बातों पर हम उसके बेस पर भी नहीं जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सरकार के सपोर्ट में बोलने वाले लाखों लोग हैं, जिनको सरकार के सपोर्ट में झाल बजाएंगे, ताली बजाएंगे, भजन करेंगे तो पद मिलेगा, सुविधा मिलेगा, आराम का जीवन जिएंगे। सरकार के विरुद्ध जो करंट के विरुद्ध चलता है, जो तूफान के विरुद्ध चलता है, असली व्यक्तित्व तो वही है, कंट्री का नाज वही है, कंट्री उसी पर सर्वाइव करेगा। कोर्ट ने ऐसे जब जनता पार्टी सरकार बनी थी और मेनका गांधी का पासपोर्ट छीन लिया गया था, कितना बड़ा जजमेंट आया था। किसी मिनरवा मिल को जब टेक ओवर कर लिया गया था, उस समय कोर्ट का निर्णय आया था। किसी गरीब मजलूम का बाल बच्चा घर से उठा लेता है, रेप हो जाता है, क्या नाम है उसको, केस मुकदमा पुलिस नहीं लेती है, उसमें सामने कौन आता है? वो न्यायालय आती है बीच में।
न्यायालय अगर नहीं रहती तो गरीब से गरीब आदमी जिसके साथ जुल्म होता है, जेल में बंद रहता है, कौन बोलता उसके बाद? कोर्ट ने कहा ना कि जो गरीब लोग हैं उसको बिना जमानत के आप बेल दीजिए। कोर्ट ने कहा ना कि 7 वर्ष में जो लोग 7 वर्ष सजा में बंद हैं उनको इन्वेस्टिगेट करिए, उनको थाना में बुलाइए, उनको जेल में बंद नहीं करिए। कोर्ट ने कहा कि दहेज प्रथा जब इतना उल्टा पुल्टा केस हो रहा है उसमें ये एक्शन लीजिए। लाखों जजमेंट आज़ादी के बाद हैं। हिंदुस्तान के कोर्ट का पूरे विश्व में सम्मान है। इसकी जितना गुण गाया जाए कम होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर और बच्चों को पढ़ाएंगे, मैंने इसके सम्मान और अच्छी बात को नहीं पढ़ा, कहेंगे करप्शन इन जुडिशियरी, पेंडेंसी इन जुडिशियरी। अरे इतना डिस्प्यूट है, जजेस की संख्या बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। अगर सोचिए तो एक जज के पास 150-200 केस लगे रहते हैं हाई कोर्ट में, नीचे वाले कोर्ट में भी रहता है। 150-200 केस के मोटे मोटे फाइल को मिनटों में कर देना आसान मजाक है क्या? वो तो समझिए, हम तो ये भी कहेंगे उसका जस्टिस नहीं हो पाता उसके साथ में इतना हड़बड़ करने में। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है, इतने कानून हैं, इतने लोग हैं, समाज में इतना ज़्यादा विषमता हो चुका है कि उन चीज़ों का डिस्प्यूट होता है, उस समाज में अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। लेकिन कोर्ट तो दिन रात काम करता है। कोई आदमी कोर्ट में, चाहे वो वकील हों, ईमानदार या जज हों, उनको तो मरने की फुर्सत नहीं है। वो अपने घर के कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाते हैं, घर के कार्यक्रम में भी भाग नहीं ले पाते। मैंने भी आते ही मैंने कहा जी कि मैं नहीं जा पाता हूँ अपने घर के कार्यक्रम में। जहाँ तहाँ सामाजिक कार्यक्रम में मैं जाता हूँ तो लांछन लगती कि आप आते नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो न्यायालय का जो काम करता है उसका व्यक्तिगत जीवन तो सुहा हो जाता है। और वैसे लोगों के बारे में इस ढंग की बात करना और करप्शन की उसका करप्शन आप बच्चों को पढ़ाएंगे। प्राइम मिनिस्टर तक दुखी हैं इस बात से। प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या बच्चों को पढ़ाना आप चाह रहे हैं? कल कोर्ट ने सुओ मोटो, परसों सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी साहब कोर्ट में जाके बोले कि ये क्या हो रहा है, ये कोर्ट की छवि को धूमिल करने का प्रयास, ही तो अटैक है, हमारा प्रहार है। जस्टिस जयमाला बागची ने कहा, उसी बेंच में है वो भी, उन्होंने कहा कि तो बेसिक स्ट्रक्चर जो मूलभूत ढांचा है जैसे उस पर आक्रमण है। तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुओ मोटो ले लिया और बोला कल सुनेंगे इस केस को। सरकारी वकील का बहुत ही पॉजिटिव, तुषार मेहता साहब थे, उन्होंने बहुत पॉजिटिव स्टैंड लिया। और एजुकेशन सेक्रेटरी भी थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों के कप्तान ने कई समय चेक करते हैं। जब सरकारी वकील ने कहा कि जो लोग इसमें लिप्त हैं उन लोगों को एनसीईआरटी में और सरकार के किसी भी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तो कोई भूतपूर्व डायरेक्टर हैं जो कुछ बोल रहे, जस्टिफाई कर रहे हैं बैठ करके, तो बोला उनकी भी खबर लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सीरियस मिसकंडक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उन्होंने शो कॉज कर दिया और बोला कि जो लोग इसमें लिप्त हैं, जिन्होंने बुक में सिलेबस डाला, जो ये कंटेंट डाला है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप करिए, उनके नाम को यहाँ लाइए, दे हु आर दीज पीपल आर, ताकि भविष्य में गड़बड़ी कभी नहीं हो। अरे भाई, कुछ खामी अगर किसी के माता पिता में है, भगवान में भी खामी है, आप उसको उजागर करेंगे, अब उसको बारे में बताएंगे और उससे भला होगा आपके समाज का और परिवार का और बच्चों का भविष्य बनेगा। क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? इसी को एनसीईआरटी कहते हैं। ये क्या करना जा रहा था? मतलब सबसे बड़ी बात है, एनसीईआरटी पर बड़ा सम्मान हमारा था। और इस ढंग एक बेचारे भूतपूर्व डायरेक्टर जस्टिफाई कर रहे थे कल। क्या हो गया है भाई इन लोगों को? शिक्षा के मंदिर में बैठते हैं। जब न्यायालय खत्म हो जाएगा तो देश खत्म हो जाएगा। न्यायालय के बिना देश नहीं चल सकता। तो आज़ादी का सबसे बड़ा फैक्टर था कि रूल ऑफ लॉ होगा। लॉ को कौन देखेगा? न्यायालय ही देखेगी ना। ठीक है, जहाँ तक शिकायत आपको न्यायालय से है तो शिकायत तो भगवान से भी आपको है, भगवान को नहीं मानिएगा क्या? तो उन्होंने कहा कि इसको जो लोग हैं उनको बुक का, उनको अकाउंटेबिलिटी फिक्सअप करिए और उनको बताइए कौन लोग हैं। सरकारी वकील ने कहा कि जो लोग इसमें लिप्त हैं, जो पाए जाएंगे, सबको सरकारी किसी भी मिनिस्ट्री काम से हम बाहर कर देंगे। और सारे बुक को कहा कि विड्रॉ करिए, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो। और बोला जितने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिए। और ये व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी डायरेक्टर एनसीईआरटी की कि सबको विड्रॉ कराना। और जितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पूरे भारत भर में, राज्य में जो शिक्षा के, उनकी जिम्मेवारी फिक्स की गई है कि एक भी किताब की सर्कुलेशन में ना रहे, इसको सबको निकालिए वहाँ से। तो कोर्ट काफ़ी हार्ड एक्शन में था और कोर्ट ने उसका, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने शायद कोर्ट की सुनवाई कल सुबह होनी थी और सुनवाई से पहले ही बुक में विड्रॉ कर लिया गया, रिग्रेट किया गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तरीका नहीं है लिखने का, हमको कहीं एपोलॉजी का वर्ड नहीं मिला, आपने क्षमा नहीं मांगा है कहीं पर कोर्ट से, इसको पहले सही शब्दों में क्षमा मांगिए। तो सरकार का स्टैंड तो बहुत पॉजिटिव है।
सरकार के जो सरकारी वकील थे, सेक्रेटरी एजुकेशन थे, मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सब लोग दुखी हैं इस बात से। ये कुछ लोगों का ही काम है, जो बचकाना चाइल्डिश एक्टिविटी होती है ना, वो पूछते हैं कि सब करेंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, कोई बड़ा पद मिल जाएगा। ये लोग देश के दुश्मन हैं, ये भारतीय गणराज्य के दुश्मन है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय इंटरनल प्रोजेक्टिंग करते रहता है, अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं। हम नहीं कहते न्याय दुनिया में कोई दोष मुक्त है, रोज बरोज करते। कभी कोई घटना बात आती है, उस पर एक्शन लेने की बात होती है, एक्शन भी होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता। हम अपने गलतियों को न्यायालय छिपाने नहीं जा रही है, लेकिन इसका मतलब उसके जुडिशरी इन करप्शन, या पढ़ाइएगा 8वां क्लास में जा करके और पढ़ा के बच्चों को माइंड को दूषित करिएगा। आप बच्चों के माइंड दूषित करने जा रहे हैं, इसका मतलब देश को दूषित करने जा रहे हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा बोलना तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इनको टेररिस्ट एक्टिविटी में बंद करना चाहिए। इस टेररिस्ट एक्टिविटी में बंद करना चाहिए जी। ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है और एनसीईआरटी से संस्था से ये काम नहीं होना चाहिए था। एनसीईआरटी तो देश के जाने माने संस्था है और ऐसे में अब एनसीईआरटी के तरफ से माफी भी मांगा गया है। उन्होंने ऑनलाइन मोड से तो इस अध्याय को निकाल दिया है। और जो कोर्ट ने साथ साथ यह भी कहा कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, जर्नलिस्ट, मीडिया पर्सोनल को बोला कि आप लोगों ने अच्छा काम किया, आपके आलोचना को हम कभी नहीं रोकेंगे। आप जो हेल्दी आलोचना करते हैं उसको हम ऑलवेज स्वागत करेंगे, लेकिन इस ढंग की बात कि करप्शन जुडिशरी आप क्लास में पढ़ाएंगे, इसको कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो सीजेआई सूर्यकांत ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और साफ साफ कहा है कि ये सिर्फ न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने की कोशिश नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की आत्मा पे प्रहार किया गया है। तो तमाम बातें आपने सुनी है, देव प्रकाश सर ने बहुत ही अच्छे से समझाया। और सर एक बात अंत में बता दीजिए कि जो बच्चों को पढ़ा दिया गया है अभी तक ये अध्याय, उसको क्या किया जाएगा? जैसे अब बच्चों के मन में तो ये अध्याय बस चुका होगा, अब उसकी भरपाई कैसे की जाएगी? बच्चे तो क्लीन स्लेट है, भी जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, पता नहीं कितना दिन चल गया है। तो उसको जो जो तक अबलो न सही हो, अब न सही हो, जितना नाश हो चुका हो तो हो चुका, जो हुआ वहाँ बचा, वहाँ आगे बचा लेना। लेकिन सर शामिल कैसे हो गया ये? वो वही बात तो चिंता की बात है कि एनसीईआरटी कर क्या रही थी भाई, डायरेक्टर क्या कर रहे थे उसके बैठ करके। चले भाई, एजुकेशन सेक्रेटरी को हम दोष नहीं देते, सरकारी वकील हाथ जोड़ खड़े थे, उनकी कोई गलती नहीं है। प्राइम मिनिस्टर दुखी हैं, शिक्षा मंत्री दुखी हैं, जो लोग इसमें लिप्त हैं उनको जरूर बुक करना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकारी सब कार्यों से निकाल बाहर करना चाहिए। तो इस बात को लेकर देश दुखी है, प्रधानमंत्री दुखी है, तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं वो दुखी है। और ऐसे में ये जो मुद्दा है वो बेहद गंभीर हो गया है और आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एनसीईआरटी को आपने सुना है, देव प्रकाश सर ने ये कहा कि टेररिस्ट एक्टिविटी में बंद करना चाहिए। तो तमाम बातें आपने सुनी है। आपका न्यायालय एक मंदिर है, वहाँ न्याय मूर्ति बैठते हैं जी, न्याय के भगवान बैठते हैं। मानना पंच परमेश्वर का कल्चर अपने देश में है। वो जो बैठे हुए न्याय की जगह पर परमेश्वर है, परमेश्वर है जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बातें बताई। और ऐसे ही और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।